हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और आज के वीडियो में भाई बात करेंगे बेस्ट सीएनजी कार्स के बारे में जो कि आपके बजट में फिट हो सकती है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि क्या सीएनजी गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए। तो भाई सीएनजी गाड़ी ना ही तो सबके लिए फायदेमंद हो सकती है और शायद ना ही सबके लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि अगर आपकी रनिंग ज्यादा है तो सीएनजी गाड़ी आपके लिए वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि आपकी पॉकेट में से पैसे कम खर्च होंगे। जितनी आप ज्यादा गाड़ी को चलाएंगे उतनी ही जल्दी आपका जो पैसा है, जो 1 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा दिया है, वो पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ जो बचत है वो भी आपको होने लगेगी और साथ ही साथ जो एनवायरमेंट है उस पर भी भाई अच्छा फर्क पड़ेगा। तो सब चीज डिपेंड करती है आपकी रनिंग पे कि आपको सीएनजी गाड़ी लेनी है नहीं लेनी है। तो जिस भाई की रनिंग कम है, यार 500-700 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, 1000 किलोमीटर चलानी है, तो उसमें तो इतनी जल्दी आपका पैसा पूरा नहीं होगा, क्योंकि 1 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं और साथ ही साथ जो बचत है अगर वो नहीं होती है तो फिर सीएनजी गाड़ी लेने का फायदा आखिर क्या है। क्योंकि सीएनजी गाड़ी हर आदमी लेता है बचत के लिए। तो जिस भाई की रनिंग ज़्यादा है और सीएनजी गाड़ी लेना चाहता है, तो आज के वीडियो में हर बजट की जो सीएनजी कार है वो आपको बताने वाला हूं। जितनी भी कंपनी फिटेड गाड़ियां आती हैं मार्केट में उन सब के बारे में बात करेंगे और अपने बजट के अकॉर्डिंग उनमें से आप कौन सी गाड़ी ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, वो सारी बातें आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें कि सबसे कम बजट में आप कौन सी सीएनजी गाड़ी ले सकते हैं। तो भाई उसमें आती है मारुति ऑल्टो, क्योंकि 5,03,000 एक शोरूम कीमत है अल्टो सीएनजी की और ऑन रोड ये गाड़ी आपको पड़ जाती है लगभग 5,60,000 रुपए की। तो 5,60 में सीएनजी गाड़ी आपको मिल रही है। अगर आपको सिटी में चलना है, 2 लोग 3 लोग चलने हैं, एक ही आदमी ने ड्यूटी पे अप डाउन करना है, तो अल्टो से बढ़िया गाड़ी आपके लिए साबित नहीं हो सकती है। कम बजट में बढ़िया से पैसे में चलने वाली जो गाड़ी है वो अल्टो आपके लिए साबित हो सकती है। और 30-31 की जो माइलेज है वो भी आपको अल्टो सीएनजी से मिल सकती है। यानी कि सबसे कम बजट में अगर आपको सीएनजी गाड़ी लेनी है, बढ़िया माइलेज लेनी है, आराम से मारुति के इंजन रीसेल वैल्यू सर्विस का मजा लेना है, तो भाई सीधे तौर पे आप अल्टो की तरफ जा सकते हैं। तो भाई 5.5 लाख के बजट में आप अल्टो को ले सकते हैं सीएनजी गाड़ी के तौर पे। अब अगर इससे ऊपर आपको गाड़ी लेनी है तो लगभग 7.5 से लेकर 8 लाख रुपए ऑन रोड कीमत में जो 3 गाड़ियां हैं वो इस रेंज में आपकी आती हैं। मारुति वैगनार, मारुति सेलेरियो और भाई टाटा टियागो। वैगनार में आपको 2 वेरिएंट में सीएनजी मिलती है, कंपनी फिटेड एलएक्सआई में और वीएक्सआई में। वैगनार एलएक्सआई सीएनजी की जो एक शोरूम कीमत है वो है 6,42,000 रुपए और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ सकती है लगभग 7,35,000 रुपए की। अगर आप वैगनार वीएक्सआई सीएनजी लेते हैं तो उसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 6,86,000 रुपए और ऑन रोड ये गाड़ी आपको पड़ती है लगभग 7,85,000 रुपए की। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में दोनों ही वेरिएंट आपको मिलेंगे। 35 तक की जो माइलेज है वो वैगनार से आपको मिल सकती है। 998 सीसी का 1 लीटर का जो इंजन है वो मारुति वैगनार में आपको मिल जाता है। उसके बाद आती है टाटा टियागो और टाटा टियागो टाटा की तरफ से सीएनजी में एक नया प्रोडक्ट आप कह सकते हैं। और टियागो में 4 वेरिएंट में जो सीएनजी का ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है, एक्सी में, एक्सम में, एक्सटी में, एक्सजेड प्लस में। तो जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप गाड़ी को खरीद सकते हैं। टाटा टियागो एक्सी सीएनजी की जो एक शोरूम कीमत है वो है 6,30,000 रुपए और ऑन रोड ये गाड़ी आपको पड़ती है लगभग 7,20,000 रुपए की। एक्सएम सीएनजी की जो एक शोरूम कीमत है वो है 6,60,000 रुपए और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ती है लगभग 7,55,000 रुपए की। एक्सटी यानी कि जो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मॉडल मुझे लगता है, मेरे पास भी यही वाला मॉडल है, उसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 6,90,000 रुपए और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ती है लगभग 8 लाख रुपए की। एक्सजेड प्लस आप लेते हैं तो उसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 7,73,000 रुपए और वो गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ती है 8,80,000 रुपए की। तो जो हम 8 लाख के बजट की बात कर रहे हैं उससे एक्सजेड प्लस बाहर हो जाता है। तो एक्सटी वेरिएंट तक आप 8 लाख के बजट में गाड़ी खरीद सकते हैं। टियागो भी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलती है। 1197 सीसी का जो इंजन है वो आपको गाड़ी में मिलता है और 27 तक की जो माइलेज है वो आपको टियागो से मिल सकती है। और जो माइलेज मैं बता रहा हूँ सब गाड़ियों की वो वही बता रहा हूँ जो कि कंपनी क्लेम करती है, बाकी चलाने पे डिपेंड है कि गाड़ी कम या ज़्यादा माइलेज भाई दे सकती है। उसके बाद आती है मारुति सेलेरियो
जिसमें कि VXI वेरिएंट में आपको CNG मिलती है और उसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 6,69,000 रुपए और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ती है लगभग 7,76,000 रुपए की। मैनुअल ट्रांसमिशन में ही ये गाड़ी भी आपको मिलती है। 998 सीसी का जो इंजन है वो आपको मिलता है और 35 तक की माइलेज आपको भाई सेलेरियो से भी मिल सकती है। अब सवाल आता है कि इन तीनों ही गाड़ियों में से आप कौन सी गाड़ी खरीद सकते हैं। तो जो सेलेरियो अगर आप लेते हैं उसका और वैगनार का प्राइस लगभग सेम है, लेकिन सेलेरियो में उतना स्पेस भी नहीं मिलता। तो इससे बढ़िया भाई आप वैगनार की तरफ जा सकते हैं। दोनों ही मारुति की गाड़ियां हैं और जो फायदा है वो दोनों ही गाड़ियों में सेम मिलता है। तो मैं रेकमेंड करता हूं वैगनार को। अब वैगनार और टियागो में बहुत सारे भाई कंफ्यूज हैं कि इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी लें। तो ये दोनों ही गाड़ियां अपने आप में बेस्ट साबित हो सकती है। अगर आप ज़्यादा सिटी में चलते हैं, नॉर्मल स्पीड पे चलते हैं, माइलेज आपको ज़्यादा चाहिए, मारुति की गाड़ी का इंजन चाहिए, उस पर भरोसा है वो चाहिए, तो आप सीधे तौर पे वैगनार की तरफ चले जाइए। और अगर आपको सेफ्टी चाहिए, टाटा की गाड़ी लेनी है, तो भाई आप टियागो की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि टियागो में जो माइलेज है और जो स्पेस है वो वैगनार से कम ही आपको मिलता है, लेकिन पावर और जो सेफ्टी है वो वैगनार से कहीं ज़्यादा आपको टियागो में मिलती है। तो इन दोनों में से गाड़ी लेने से पहले अपनी प्रायोरिटी भाई जरूर सेट कर लें कि आपको सेफ्टी चाहिए, माइलेज चाहिए, तो उस हिसाब से अपनी गाड़ी का चयन करें। उसके बाद आते हैं 9 लाख के बजट पे। तो स्विफ्ट का VXI वेरिएंट, ग्रैंड i10 का स्पोर्ट CNG और टियागो का XZ प्लस CNG वेरिएंट इस कैटेगरी में आ सकता है। मारुति स्विफ्ट अभी अभी CNG में आई है। VXI और ZXI दोनों वेरिएंट्स में आपको CNG मिल जाती है। VXI की जो एक शोरूम कीमत है वो है 7,77,000 रुपए और ये गाड़ी ऑन रोड पड़ती है आपको 9 लाख रुपए की। लेकिन ZXI अगर आप लेते हैं तो उसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 8,45,000 रुपए और ऑन रोड ये गाड़ी आपको पड़ेगी लगभग 9,70,000 रुपए की। तो 9 लाख के बजट से भाई जो ZXI वेरिएंट है वो बिल्कुल बाहर हो जाता है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आपको स्विफ्ट मिलेगी। 1197 सीसी का पावरफुल 4 सिलेंडर इंजन आपको मिलता है और 30.90 की जो माइलेज है वो स्विफ्ट आपको दे सकती है। ग्रैंड i10 नियोस में भी आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं CNG में। मैग्ना की जो एक शोरूम कीमत है वो है 7,16,000 रुपए, जो कि ऑन रोड आपको पड़ती है लगभग 8,15,000 रुपए की। और स्पोर्ट CNG वेरिएंट की जो एक शोरूम कीमत है वो है 7,70,000 रुपए और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ती है लगभग 8,80,000 की। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आपको नियोस मिलती है। 28 तक की जो माइलेज है वो नियोस दे सकती है और 1197 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। वहीं अगर आप टियागो का XZ वेरिएंट लेते हैं तो उसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 7,73,000 रुपए और लगभग 8,80,000 में टियागो का XZ प्लस वेरिएंट भी आपको भाई CNG के साथ में मिल सकता है। अब बात आती है कि इन तीनों ही गाड़ियों में से आप कौन सी गाड़ी ले सकते हैं। तो इंजन के मामले में स्विफ्ट और नियोस दोनों ही आगे हैं, क्योंकि उनमें 4 सिलेंडर का इंजन मिलता है, जबकि टियागो में 3 सिलेंडर का इंजन आपको मिल रहा है। और माइलेज में भी टियागो भाई इन दोनों ही गाड़ियों से पीछे रह जाती है। अब स्विफ्ट CNG और नियोस CNG में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों का इंजन बढ़िया है, 4 सिलेंडर का इंजन आपको मिल रहा है। माइलेज के मामले में स्विफ्ट आगे चली जाती है, लेकिन फीचर्स के मामले में जो ग्रैंड i10 नियोस है वो भाई स्विफ्ट से आगे निकल जाती है। तो भाई नियोस स्पोर्ट CNG में ज्यादा फीचर्स आपको मिले और माइलेज में भी सिर्फ 2 किलोमीटर पर kg का ही जो फर्क है वो आपको यहाँ पे मिलता है। तो आप सीधे तौर पे नियोस की तरफ जा सकते हैं। इन तीनों ही हैचबैक के बाद एक सेडान का ऑप्शन भी 9 लाख ऑन रोड के बजट में आपको मिल जाता है, यानी कि टिगोर CNG का जो XM वेरिएंट है उसकी एक शोरूम कीमत है 7,39,000 रुपए और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ती है लगभग 8,65,000 रुपए की। तो अगर आप सेडान लेना चाहते हैं 9 लाख के बजट में तो टिगोर का XM वेरिएंट आप ले सकते हैं, लेकिन फीचर्स आपको कम मिलेंगे जितने के आपको ग्रैंड i10 नियोस में मिल रहे हैं, लेकिन बूट स्पेस आपको गाड़ी में भाई ज़्यादा मिलेगा। और 3 सिलेंडर का जो इंजन है वही टिगोर में आपको मिलता है। 26 की जो माइलेज है वो टिगोर में आपको मिल सकती है। तो फीचर्स अगर आपको ज़्यादा चाहिए, माइलेज थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, तो ग्रैंड i10 नियोस की तरफ ही आप जा सकते हैं। अगर आपको सेडान लेनी है, बूट स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो टिगोर CNG का XM वेरिएंट भी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं 9.5 लाख के बजट में। तो 9.5 लाख के बजट में आपके पास 3 गाड़ियां सेडान के रूप में आ सकती है। डिजायर का VXI वेरिएंट, ओरा का S वेरिएंट और टिगोर का XZ वेरिएंट। और अगर आप 10 लाख के बजट में गाड़ी चाहते हैं तो इन्हीं तीनों गाड़ियों का जो अपर वेरिएंट है वो आपको मिल सकता है, यानी कि डिजायर का ZXI वेरिएंट,
ओरा का SX वेरिएंट और टिगोर का XZ प्लस वेरिएंट, और उसी के साथ में स्विफ्ट का जो ZXi वेरिएंट है वो भी भाई आप ले सकते हैं, क्योंकि ZXi वेरिएंट की जो एक शोरूम कीमत है वो है 8,45,000 रुपए और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ती है 9,70,000 रुपए की। तो 10 लाख के बजट में ये गाड़ी भी आप ले सकते हैं। डिजायर में आपको VXi और ZXi दो ऑप्शंस में CNG मिलती है। VXi CNG की जो एक शोरूम कीमत है वो है 8,23,000 रुपए और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ती है लगभग 9,45,000 रुपए की। वहीं अगर आप ZXi CNG लेते हैं जिसकी की एक शोरूम कीमत है 8,93,000, तो ये गाड़ी आपको पड़ती है लगभग 10,15,000 रुपए की, यानी कि 10 लाख से भी थोड़ा सा ऊपर ये वेरिएंट निकल जाता है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में डिजायर आपको मिलती है। 1197 सीसी का जो इंजन है वो गाड़ी में दिया गया है और 31 तक की जो माइलेज है वो डिजायर की CNG में कंपनी क्लेम करती है। ओरा की बात करें तो ओरा के S वेरिएंट की जो एक शोरूम कीमत है वो है 7,88,000 रुपए और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ती है लगभग 9,15,000 रुपए की। वहीं अगर ओरा का SX वेरिएंट आप लेते हैं तो उसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 8,57,000 रुपए और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ती है लगभग 9,80,000 रुपए की। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ओरा आपको मिलती है। 1197 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन आपको मिलता है और 28 की जो माइलेज है वो भाई कंपनी क्लेम करती है। टिगोर की बात करें तो टिगोर का जो XZ वेरिएंट है उसकी एक शोरूम कीमत है 7,90,000 रुपए और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ती है लगभग 9,15,000 रुपए की। वहीं अगर आप टिगोर का XZ प्लस वेरिएंट लेते हैं उसकी एक शोरूम कीमत है 8,50,000 रुपए और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ती है लगभग 9,80,000 रुपए की। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आपको टिगोर मिलेगी। 1197 सीसी का जो इंजन है वो टिगोर में आपको मिलता है और 26.5 तक की जो माइलेज है वो भाई टिगोर में कंपनी क्लेम करती है, यानी कि 9.5 लाख में लोअर वेरिएंट और 10 लाख के बजट में अपर वेरिएंट आप तीनों गाड़ियों का खरीद सकते हैं। लेकिन डिजायर के लिए आपको 15,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। तो भाई तीनों ही गाड़ियां अपने आप में काफी बेहतर है, किसी की कोई चीज ज्यादा है, किसी की कोई ज्यादा है और किसी की कोई चीज ज्यादा है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि बेस्ट कौन सी है, तो फीचर वाइज या प्राइस वाइज या माइलेज वाइज जो है वो ट्राई करते हैं कि कौन सी गाड़ी ज्यादा आगे जा सकती है। टिगोर में आपको 3 सिलेंडर का इंजन मिलता है और जो माइलेज है वो भी 26.5 के लगभग की आपको मिलती है। उस हिसाब से दोनों ही जो गाड़ियां हैं वो माइलेज में और इंजन में टिगोर से आगे निकल जाती है, लेकिन सेफ्टी आपको टिगोर में उन दोनों ही गाड़ियों से ज़्यादा मिलती है। तो अगर आप सेफ्टी कंसर्न है तो सीधे तौर पे भाई टिगोर की तरफ जा सकते हैं। अब रही बात मारुति डिजायर और ओरा की, तो इन दोनों ही गाड़ियों में भाई तगड़ा कंपटीशन यहाँ पे होता है, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों में 4 सिलेंडर का इंजन मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में बढ़िया फीचर्स हैं। कुछ चीज़ें डिजायर में एक्स्ट्रा है तो कुछ चीज़ें ओरा में आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, लेकिन जो माइलेज है वो आपको भाई डिजायर में ज़्यादा मिलती है 3 किलोमीटर पर केजी की। तो उस हिसाब से अगर हम CNG गाड़ी ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं माइलेज के लिए ज़्यादा आदमी कंसर्न रहता है, तो आप मारुति डिजायर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन डिजायर में जो CNG सिलेंडर है वो आपको छोटा मिलता है, फिलिंग नोजल आपको बाहर मिलती है। अगर उस टेंशन से आप बचना चाहते हैं तो ओरा की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि 14 केजी का जो सिलेंडर है वो आपको भाई ओरा में मिलता है। फीचर वाइज भी ओरा ठीक है और स्पेस वाइज कोई ऐसा फर्क नहीं है, लेकिन माइलेज की जो मेन बात है वो आपको भाई डिजायर में ही मिल सकती है। तो उस हिसाब से आप डिजायर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर ये एक दो चीज़ डिजायर की पसंद नहीं है तो आप ओरा की तरफ भी जा सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। बढ़िया वैल्यू फॉर मनी गाड़ी ओरा आप लोगों के लिए साबित हो सकती है। तो लास्ट में बात वहीं आ जाती है कि जो प्रायोरिटी है वो कस्टमर सेट करेगा, आप सेट करेंगे, क्योंकि गाड़ी आपने लेनी है और आपकी जो ज़रूरत सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है उसके अकॉर्डिंग आप गाड़ी लीजिए। अगर सेफ्टी चाहिए तो टिगोर में जाइए, माइलेज चाहिए डिजायर में जाइए और बड़ा सिलेंडर और जो फिलिंग नोजल अंदर चाहिए तो भाई आप ओरा की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं मारुति अर्टिगा पे, जिसको लेने के लिए जो बजट है वो भाई 12.25 लाख से 13.5 लाख रुपए तक आपका चाहिए। 7 सीटर में एक यही ऑप्शन है ले दे के, इसके अलावा कोई भी कंपनी फिटेड 7 सीटर गाड़ी आपको मार्केट में नहीं मिलती है। अर्टिगा में VXi और ZXi दो वेरिएंट्स आपको मिलते हैं CNG के साथ में। जो VXi वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है वो है 10,44,000 और ऑन रोड ये गाड़ी आपको पड़ती है लगभग 12,15,000 रुपए की। वहीं ZXi CNG वेरिएंट अगर आप लेते हैं तो उसकी एक शोरूम कीमत है 11,54,000 रुपए और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ती है 13,40,000 रुपए की। मैनुअल ट्रांसमिशन में अर्टिगा आपको मिलती है। 26 की जो माइलेज है वो आपको अर्टिगा से मिल सकती है। 1462 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन आपको मिलता है, तो जो पावर है
वो भी भाई बढ़िया आपको मिल जाती है। और टूर वगैरह में अगर आपको चलानी है, बुकिंग वगैरह मारनी है, ज़्यादा गाड़ी चलानी है, तो अर्टिगा सीएनजी भाई बेस्ट गाड़ी आपके लिए साबित हो सकती है, यानी कि कमाऊ पूत आप इसको कह सकते हैं। और उसके बाद एक और कंपनी फिटेड गाड़ी अपने पास बसती है जो कि है इको सीएनजी। और बहुत सारे भाई मल्टी यूजेस के लिए भाई इस गाड़ी को लेते हैं। पर्सनल में भी कुछ लोग इस गाड़ी को चलाते हैं, लेकिन मेनली सामान वगैरह ढोने में या बुकिंग मारने में इस गाड़ी का ज़्यादा यूज़ होता है। इस गाड़ी की जो एक शोरूम प्राइस है 5,94,000 और ऑन रोड ये गाड़ी आपको पड़ सकती है लगभग 6,70,000 रुपए की। तो ये गाड़ी आप भी खरीद सकते हैं अगर आप इस गाड़ी का यूज़ कर सकते हैं तो। मारुति इको आपको मैनुअल में मिलती है। 1197 सीसी का जो इंजन है वो आपको इस गाड़ी में मिलता है और 20 तक की जो माइलेज है वो इको से आपको भाई मिल सकती है। तो यही था आज का वीडियो। जो भी कंपनी फिटेड सीएनजी गाड़ियां आती हैं, जिस जिस बजट में आती है, वो मैंने आपको बताया। और हो सकता है कि ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकता है ये डिसीजन लेने में कि आपको अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कौन सी सीएनजी गाड़ी लेनी चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।